तरह हनुमान जी की तरह। हनुमान जी सबसे नंबर 1 के श्रोता है कथा सुनने के लिए। हनुमान जी जैसा श्रोता आज तक कोई हुआ ही नहीं। और हनुमान जी के पास ज्ञान की कोई कमी नहीं है। अतुलित बलधामम, बलवानों में सबसे बलवान है, कोई कमजोर भी नहीं है। हेम शैलावदेहम, और पहाड़ के समान उनका पर्वताकार शरीर है। धनुजवन कृशानम, उनके नाम को सुन के अच्छे अच्छे जो दुष्ट होते हैं वह भी डर जाते हैं। और क्या है, ज्ञानी नामा गिगड़ेयम, और ज्ञानी में सबसे ज्यादा ज्ञानी है, उनसे ज्यादा ज्ञान तो किसी के पास है ही नहीं है। इतने ज्ञानी है महाराज हनुमान जी। रघुपति प्रिय भक्तम, और भगवान के सबसे अनन्य भक्त हैं महाराज। ऐसे हनुमान जी बैठ करके और हमारे बीच में कथा को सुनते हैं चुपचाप, सबसे पीछे हाथ जोड़ के बैठेंगे, किसी से मतलब नहीं। जो कथा कहानी जो वक्ता बैठते हैं, वक्ता से भी ज़्यादा होशियार हनुमान जी हैं। उनके पास जो कथा ये कहेंगे, हनुमान जी को सब पता है, फिर भी हनुमान जी हाथ जोड़ के बैठ के कथा को सुनते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान की कथा है। और भगवान की कथा महाराज ना लोग कहला देहाते में घी के लड्डू, चाहे टेढ़ हो के चाहे सोच है, घी का लड्डू ही होता है। तो कहन हाथ जोड़ के कथा को सुनते हैं कि भगवान की कथा है, और भगवान की कथा के माध्यम से भगवान का गुणगान हमारे कानों में प्रविष्ट होगा। और हनुमान जी धन्य धन्य हो जाते हैं जिनके हृदय में राम और सीता स्वयं विराजमान है। और ऐसे हनुमान जी राम और सीता की कथा सुनने के लिए हमेशा व्याकुल रहते हैं। हनुमान जी कहते हैं, हे प्रभु, देना है तो हमारा 1000 कान कर दो, 1-2 कान नहीं, 1000 कान, क्योंकि मैं 2 कानों से आपकी कथाएं नहीं सुन पाता हूं। 1000 कान होगा तो 1000 कानों से मैं कथा को सुन लूंगा। ऐसे हनुमान जी है। तो ऐसे श्रोता बनना चाहिए। कहते हे परीक्षित, नंबर 1 का श्रोता बनो। श्रोता बनने के बाद से अपने आहार पे संयम रखो, अपने व्यवहार पे संयम रखो, और आदत बुरे संभाल लो, बस हो गया भजन। ज़्यादा भजन करने की कोई जरूरत नहीं है। अपने गलत विचारों को आप बदल दीजिए, छोड़ दीजिए, वही भगवान का भजन है। गलत कार्यों को आप छोड़ दीजिए, भगवान का वही भजन हो जाता है, वही भगवान कीर्तन हो जाता है। कहते हैं गोस्वामी बाबा रामचरितमानस में वर्णन करते हैं कि अहिल्या का उद्धार करके राम जी जा रहे थे, और जाते जाते राम जी के मन में विचार आया कि देखो ना, मैं एक अबला स्त्री को, मैं कैसा मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, मैं एक अबला स्त्री को अपने पैर से छू दिया, एक संत की नारी को मैं अपने पैर से छू दिया, कितना घोर अपराध हुआ मुझसे। राम जी विचार करते हुए जा रहे, गोस्वामी बाबा का मन पिघल गया। वो तो भगवान लीला कर रहे थे, लेकिन गोस्वामी बाबा भी पिघल गए। और जब गोस्वामी बाबा पिघल गए तो फिर गोस्वामी बाबा अपने मन को समझाए कि रे सठ मना, ये भगवान की लीला है, और तू क्यों पिघल रहा है, तू अपना कर्म कर। तो ऐसे ही अपने मन को हमें बना संशोधन करना चाहिए, अपने ही अंतर आत्मा को समझाना चाहिए कि रे दुष्ट, इस गलत कार्य को क्यों कर रहे हो, तुम अच्छे कार्य को करो। का एक संत कहते हैं, किसी व्यक्ति को 1 बार मनाइए, 2 बार मनाइए, 3 बार मनाइए, नहीं मानता है तो अपने को ही मना लीजिए। और कहिए क्या, वही है वही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वही शाखा। अपने मन को समझाइए, और अपने मन को समझा करके और क्या, भगवान के भजन में लग जाइए। कहते हैं परीक्षित,
जो मृत्यु के भय से मुक्त होना चाहे उसे भगवान की महिमा ज़्यादा से ज़्यादा सुननी चाहिए, ताकि मन प्रभावित हो जाए। और सुनकर मन जब बहुत प्रभावित हो जाए तब क्या करना चाहिए? कीर्तितव्यस्य, जब मन खुश हो जाए तब क्या करना चाहिए? भगवान का कीर्तन करना चाहिए। और भगवान देखिए, सबसे ज़्यादा भगवान प्रसन्न होते हैं तो भगवान कीर्तन से। भगवान का कीर्तन, नारद जी क्या करते हैं? नारद जी पूजा करते हैं, माला जपते हैं? नहीं, भगवान का कीर्तन ही करते रहते हैं, भगवान प्रसन्न रहते हैं उन पे। भगवान का संकीर्तन कीजिए। साइकिल चलाओ तो ही, मोटरसाइकिल चलाओ तो ही, वहीं पे भगवान के हरे राम हरे कृष्णा करते अपन, चाहे सिसवा जाइए चाहे पट कहीं जाइए, भगवान का भजन वहीं पे हो गया। कहते हैं कि बहुत से लोग होते हैं, कहते हैं कि मैं तो संत हो गया, मैं भगवान को पा लिया। कदापि भगवान को नहीं पा पाए, वह अभी पाया ही नहीं, समझिए को अभी कुछ नहीं है। जो घूम घूम के कहे कि मैं तो बड़ा संत हूँ, मैं भगवान की भक्ति बहुत करता हूँ, समझिए कि उसके पास कुछ नहीं है। जैसे एक नदी में स्नान करने कोई गया और कहा कि मैं डूब गया, मैं डूब गया, बचाओ बचाओ बचाओ, तो समझिए अभी डूबा नहीं है। अरे डूब जाएगा तो आप उससे बोल पाएगा? कदापि नहीं बोल पाएगा। तो जो भगवान के भक्त हो जाएंगे वह आपसे बात करने का उनका समय ही नहीं रहेगा और आपसे बात भी नहीं कर पाएंगे। वो क्या हो जाए? वीतरागी संत हो जाते हैं, जिन्हें हम लोग अवधूत कहते हैं। वो तो अपने में रमे रहते हैं, वो घूम घूम के कहेंगे कि मैं पूजा कर दिया, मैं सबसे बड़ा पुजारी हूँ, मैं चमत्कारी हूँ, कह पाएगा? कदापि नहीं कह पाएगा। और जो यह कहते हैं कि मैं बड़ा तपस्वी हूँ, बड़ा ये हूँ, बड़ा पुजारी हूँ, समझिए कि अभी कुछ नहीं है। वो अगर हो जाएंगे तो वह आपसे संसार से मुंह मोड़ लेते हैं, वह केवल भगवान का ही भजन करते रहते हैं, संसार की तरफ घूम के आते ही नहीं हैं। तो हे परीक्षित, वैसे अपने क्या अपने मन को घुमा लेना चाहिए। परीक्षित बोले, हे प्रभु मेरे तो 7 ही दिन हैं, मुझे क्या क्या करना चाहिए? सुखदेव जी बोले, 7 दिन कोई कम है? परीक्षित पूछे कि प्रभु हमारे पास तो 7 ही दिन बचे हुए हैं, अब बताइए जल्दी से 7 दिन में हमें क्या करना है? सुखदेव जी कहे, 7 दिन कोई कम है? 7 दिन बहुत है। अरे 7 दिन बहुत है, अगर निष्ठा से कोई काम किया जाए तो 1 दिन बहुत है, 1 दिन बहुत है। अभी तो 7 दिन तुम्हारे पास है। हे परीक्षित घबराओ नहीं। कहते हैं परीक्षित, उस निर्गुण सत्ता से मेरा चित्त जबरदस्ती गोविंद के गुणों ने खींच लिया। ब्रह्मनिष्ठोपि ने गोण्या उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजसे आख्यानम यदतीवान। कहते हैं परीक्षित, संसार के 2 आनंद हैं। कितने आनंद हैं? 2 आनंद हैं। एक है विषयानंद और एक होता है परमानंद। विषयानंद किसे कहते हैं? ये जो भोग विलास का आनंद होता है उसे विषयानंद कहते हैं। बहुत लोग इसी आनंद को आनंद समझते हैं, ये विषयानंद है। बहुत लोग इसी में डूबे हुए हैं, इसी को परम आनंद समझते हैं। और एक होता है परमानंद, और परमानंद वह होता है उसके बाद कोई आनंद नहीं है। परमानंद को यदि प्राप्त कर लिया जाए तो उसके बाद किसी भी आनंद को ढूंढने की जरूरत नहीं है। कहते हैं परीक्षित, ब्रह्मानंद भी परमानंद के आगे फीका हो गया और मैं निर्गुण ब्रह्म की सत्या में ध्यान मग्न प्रतिष्ठित था। जब चुंबक की तरह मेरे चित्त को गोविंद के गुण गानों ने अपनी ओर खींच लिया, तब मैं उनका दीवाना हो गया। इसलिए हे परीक्षित, कल्याण करने के लिए 1 मुहूर्त ही काफ़ी है। कल्याण के लिए 1 मुहूर्त ही काफ़ी है। खट्वांग राजा ने 1 मुहूर्त में अपनी मुक्ति को बना लिया। जय श्री राम। सीढ़ी बा चलिए और जाने से भी दर्शन शरणागति उसके ग्रहण करना चाहिए, जहाँ सार्थकता हो उसके शरण में जाना चाहिए।
जिसके शरण में जाने से मेरा कल्याण हो उसका शरण पकड़ना चाहिए, उसका पैर पकड़ना चाहिए। कि जो भगवान का अनन्य भक्त हो उसके शरण में जाइए, उसका पैर पकड़िए, वह आपको भगवान की तरफ मोड़ देगा। और उसके बाद कहते हैं तब जाके भगवान का ध्यान करना चाहिए। ध्येयं सदा परिभव घनभीष्टदोहम तीर्थास्पदं शिववीरं चेनुतं शरण्यं। कहते हैं अरे भगवान के चरण कमल को ब्रह्मा और शंकर को भी ग्रहण करना पड़ा, उनकी महिमा को जानना पड़ा। कहते हैं विभीषण जी समर्थ से रामचंद्र जी के शरण में आए और शरण में आते ही सीधे हुए लंकेश्वर हो गए। अगर भगवान के शरण में विभीषण जी गए नहीं होते तो लंकेश्वर नहीं हो पाते, लेकिन भगवान के शरण को ग्रहण किए विभीषण जी और लंकेश्वर हो गए। जब विभीषण जी गए, ध्यान देने योग्य बात है, हमारे भगवान को मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए नहीं कहा गया है, इसलिए कहा गया है कि जब विभीषण जी गए उनके पास और उनके पास जाकर के उनकी शरण में गए तो जाने के बाद से वह कहे कि हे लंकेश्वर आओ, हे लंकेश्वर आओ। और आने के बाद जामवंत जी पूछे कि हे राजन, हे राम, आप इनको लंकेश्वर बना दिए हैं। आया आपको पता है कि रावण अभी जीवित है, रावण लंका का राजा है, फिर भी आप इनको लंकेश्वर बना दिए, तो एक राजगद्दी पे दो राजा कैसे बैठेंगे? एक राजगद्दी पे दो राजा कैसे बैठेंगे? कहे कि राम जी कहे मैं कह दिया हूं तो कह दिया हूं, रघुकुल रीत सदा चले जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए, मैं अपने वचन से विमुख नहीं होऊंगा। जामवंत जी कहे तब इनको राजा बनाएंगे कैसे? अगर हो सके सीता को रावण आपको ला के दे दे तो क्या आप रावण को मारने जाएंगे? नहीं मारेंगे, छोड़ देंगे। क्या करेंगे आप? रावण मायावी है, हो सके सीता को लौटा दे तो कैसे उसे मारेंगे? लंका का राज कैसे विभीषण को देंगे? राम जी कहते हैं, ध्यान देने योग्य बात है, राम जी बोले यदि कदा ये तो हो नहीं सकता, लेकिन यदि हो जाता है रावण सीता को लाके वापस कर देगा तो इसे लंकेश बनाया हूं। किनको? विभीषण को। इसे लंकेश बनाया हूं तो रावण को अवधेश बनाऊंगा। अगर सीता को लाके दे दिया तो मैं उसको अयोध्या का राज दे दूंगा, उसको अवधेश बनाऊंगा। हे महाराज आप लोग क्या करेंगे? जब अयोध्या का राज रावण को दे देंगे तो आप लोग क्या करेंगे? राम जी कहते हैं आज हम दोनों भाई वनवासी हैं, कल चारों सन्यासी बन जाएंगे। बोले राजा रामचंद्र की जय हो। इतना बड़ा विचारधारा उनके अंदर था, इसलिए भगवान को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। बहुत रामायण की कथा जो होती है जीवन को सीख देती है कि जीवन में कैसे हमें जीना चाहिए, भाई भाई को कैसे रहना चाहिए, पुत्र को माता पिता के साथ कैसे रहना चाहिए। ये सब रामायण की जो कथा होती है हमें सीख देती है। आगे कथा आपको विस्तार से सुनने को मिलेगा। तो कहते हैं कि हे परीक्षित, भगवान का ध्यान करो, उनके चरण शरण ग्रहण करो और ग्रहण करने के बाद से अपनी इंद्रियों पे क्या करो? कंट्रोल करो, इंद्रियों को अपने बस में करो। देखना इंद्रियों के ना घोड़े चले, इन पे हरदम ए संयम के कोड़े चले। जो आप इंद्रिय का क्या है? मन भी एक इंद्रिय है। देखना ये मन भ्रमित ना हो, ज्यादा दौड़े नहीं, इस पे हमेशा अपने क्या संयम का कोड़ा हमेशा अंकुश लगाए रखना।
और देखिए महाराज, इंद्रियों में सबसे चंचल इंद्रिय जानते क्या है? मन है, और मन के बाद से जिह्वा है, जिह्वा, अपना जीभ। और इसी के चलते हम महाराज असंख्य पाप कर बैठते हैं, इस जिह्वा के चलते हैं। जहां भी चटपटा देखे यह जीवा मचलने लगती है खाने के लिए, चाहे खाने योग्य हो चाहे न खाने योग्य हो, उसे जीवा मचल जाती है खाने के लिए। और भक्षा भक्षे सब मतलब कि ग्रहण करते हुए, और अपने जब वह आहार को लेते हैं तो मन दूषित होता है, और जब मन दूषित होता है तो महाराज आपका विचार भी दूषित हो जाता है। अच्छे कार्य से हम तत्काल गलत कार्य पे हम चले पड़ते हैं। तो कहते हैं कि देखना इंद्रियों के ना घोड़े चले, इस पे हरदम में संयम के कोड़े पड़े। यानी कि अपने मन की जो गति है इसको रोकना चाहिए, अपने वश में करना चाहिए। मनवा तो बहुत कुछ करेला करेगा, लेकिन मन को समझाइए कि नहीं ये गलत है। तो कहते हैं कि मन को अपने बस में किया जाए। अस्थूले भगवतो रूपे मनः संधार ए धिया, फिर परमात्मा के उस व्यापक ब्रह्म स्वरूप का चिंतन करना चाहिए, और अपने मन में भगवान को क्या करें? प्रकट करना चाहिए, भगवान के रूप को देखना चाहिए, मन ही मन में भगवान का दर्शन करना चाहिए। कहते हैं महाराज, चिंतन करना चाहिए, और भगवान के ही रूप अंग में सभी जितनी ये पृथ्वी है सब समाई हुई है, जितना ये चराचर है सब भगवान में है। कहते हैं कि भगवान में ही 14 भुवन ब्रह्मांड, मृत्युलोक भगवान की कमर है, और इस मृत्युलोक के नीचे 7 लोक हैं, ऊपर 7 लोक हैं, नीचे के 7 लोक हैं, अतल बितल सुतल रसातल महातल पाताल तलातल। और भगवान के चरणों के तलुए, ये सब 7 क्या हैं? भगवान के चरणों के तलुए हैं। भगवान के चरण का जो तालु है यह क्या है? पाताल है महाराज। और 7 भुवन ऊपर हैं, भू भुवः स्वः मह जना तप सत्य, ये भगवान के क्या हैं? शीर्ष हैं। यानी कि जितना ये लोक है महाराज सब भगवान के ही अंग में हैं। इसलिए कहा जाता है कि भगवान के रूप का दर्शन करना चाहिए, भगवान का दर्शन करना चाहिए। अच्छा ये बताइए, कहा एक संत ने कहे कि भगवान के रोम रोम में अनेकों ब्रह्मांड, एक रोमा जोन बा ना उनमें करोड़ों ब्रह्मांड बा, और उस ब्रह्मांड में कई वर्ष है महाराज, जिसमें से एक अपना भारतवर्ष है। इस भारतवर्ष में अनेकों राज्य हैं। इस राज्य में एक अपना कुशीनगर है जिला, और कुशीनगर में बहुत से ब्लॉक होंगे। उस ब्लॉक में अपना निबुआ नौरंगिया ब्लॉक है, उस ब्लॉक में अपना ये बेलवा छोटा सा गांव है। तो समझ जाइए कि भगवान की नज़रों में कहाँ हम हैं, यहाँ एक कण के बराबर हैं। और असंख्य हमारे जैसे असंख्य भक्त हैं भगवान के, तो भगवान हम पे अनुग्रह कब करेंगे? तो जब भगवान को हम याद करेंगे तब जाके भगवान हम पे अनुग्रह करेंगे। इसलिए कहा जाता है भगवान को जब भी समय मिले तो भगवान को याद कर लेना चाहिए, भगवान का चिंतन कर लेना चाहिए। कहते हैं कि हे परीक्षित, जितने भगवान हमारे क्या, भगवान के जैसा कोई रंग देने वाला दुनिया में कोई नहीं है। मोर के पंख में अनेक प्रकार के जो रंग है, रंग बिरंग, ये कौन दिया है? भगवान ने तो दिया है। भगवान ने हमारे लिए ऐसे ऐसे वस्तु बनाए हैं। भगवान कहते हैं कि प्रकृति जो होता है, प्रकृति ने अनेक प्रकार के रंगों क्या चयन किया है, कौन सा रंग कैसा। मोर के पंख में भगवान ही रंग भरते हैं महाराज। और यहाँ कहते हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये जो 4 वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये सब भगवान के ही अंग हैं। ये सब क्या हैं? भगवान के ही
अंग हैं और एक भी अंग नहीं रहेगा तो महाराज गाड़ी चलेगी नहीं, इस संसार चले भी नहीं करेगा। यानी कि सबको रहना जरूरी है, आवश्यक है। कहते हैं कि भगवान सबकी रक्षा के लिए, सबके पालन के लिए व्यवस्था बनाई है। अच्छा ये बताइए, जो महाराज जो जंगलों में रहते हैं वह क्या पाते हैं? उनके लिए भी भगवान व्यवस्था किए हैं क्या कि वृक्षों में पके पके फल भगवान उपलब्ध कर दिए हैं। जब भूख लगेगा तो इस वृक्षों का फल खा के रह जाएगा। जब प्यास लगेगी तो झरनों में पानी, शीतल पानी का व्यवस्था भगवान कर दिए हैं कि जाके झरने का पानी पिएगा। मन कर दिया हलवा खाना है, कोई संत जंगल में हो और मन किया हलवा खाना है तो हलवा मिलेगा कहाँ? तो केला का जो खंबा होता है उसमें भगवान बहुत सुंदर हलवा का व्यवस्था कर देते हैं। छिलका उतारिए, हलवा को पा जाइए। ऐसे हमारे परमात्मा इस चराचर में हर जगह उनकी सत्ता विराजमान है, हर जगह व्यवस्था किए रहे। यहाँ तक नहीं महाराज, जब दांत नहीं तब दूध दियो, जब दांत भयो तब अन्न उदिहो, जल में थल में पशु पक्षिण के सबके सुधली हो सो तो होशली हो। जब हमारे अंदर दांत नहीं होता है, जब हम पैदा नहीं हुए होते हैं और जब पैदा जैसे होते हैं और दांत नहीं होता है तो हमारे आने से पहले भगवान दूध की व्यवस्था कर देते हैं कि जाएगा तो यह दूध पिएगा। और जैसे दांत आ जाता है तो व्यवस्था कर देते हैं कि मामा जाएंगे तो दूध भात खिलाएंगे, भात की व्यवस्था हो जाती है महाराज। अच्छा हम तो मनुष्य हैं, व्यवस्था हो जाती है। ये बताइए जो जल में जो जीव हैं, जो मछलियां हैं, उनकी व्यवस्था कौन करता है? हमारे परमात्मा ही तो करते हैं। जो आकाश में पक्षियां उड़ती हैं उनकी व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था परमात्मा ही तो करते हैं। तो हे परीक्षित, इस जीवन का जितना जो चीज़ है यह सब परमात्मा के भरोसे छोड़ देना चाहिए कि हे प्रभु आपकी इच्छा के बिना कुछ होने वाला नहीं है। और जब आप इस प्रकार से भगवान की आप भक्ति करो परीक्षित, कहते हैं लेकिन हे परीक्षित यह जो जीव है क्या बन गया है? यह जीव पशु बन गया है। यह जीव क्या है? पशु बन गया है। अकामः सर्वकामो वह मोक्ष कामो उदारथे त्रिप्रेण भक्ति योगे न जयते पुरुषं परम। अश्वबीज वराह रुष्ट खरे संतुष्ट पुरुषः पशु। और पशु में देते हैं उपमा, सबसे पहला उपमा कुत्ता का। देखिए मनुष्य पशु कैसे बना है और सबसे पहले उपमा देते हैं कुत्ता का। कुत्ता क्या करता है महाराज? कुत्ता छोटे छोटे बातों में भों भों करना शुरू कर देता है। उसी प्रकार हम लोग का भी स्वभाव है, छोटी सी कहीं गलती हुई भों भों करना, हल्ला हम लोग शुरू कर देते हैं। विचार उस बात पे विचार नहीं करते हैं, गलत सही का विचार न करते हुए हम लोग आपस में ही झगड़ जाते हैं। पहला उपमा कुत्ते का दिए। दूसरा उपमा कहते हैं कि वीट वराह। वीट वराह का मतलब रात में बताए थे, सूकर, ग्रामीण सूकर, सुअर चलता है रास्ते में महाराज। अच्छा और बुरा चीज़ का ज्ञान उसके पास नहीं, कौन अच्छा है क्या बुरा है सबको लिपट लेता है। उसी प्रकार आज का मनुष्य हो गया महाराज। कौन सा धन कैसा है, कौन लेने योग्य है, कौन नहीं लेने योग्य है, उस पर विचार न करते हुए सबको हड़पने का चक्कर में पड़ गया है महाराज आजकल के। ये दूसरा उपमा बीट बराह का है। और तीसरा उपमा है क्या? तीसरा उपमा महाराज ऊंट का देते हैं। ऊंट का मतलब कि थोड़ा सा उनको पद मिल गया तो महाराज अभिमान के मारे उनका गर्दन ऊंचा हो गया, वह अगल बगल नहीं देखते, सीधे चले ही जाते हैं। ऊंट का उनका अभिमान बड़ा हो जाता है। थोड़ा सा पद मिल गया, धन मिल गया, वैभव मिल गया, विद्या मिल गई तो गर्भहीन रहा तुंगा सिरा। अहंकार के समान क्या है? उनका मुठ जो मुखड़ा होता है ऊपर उठा के ही चल देते हैं। संत महापुरुषों को प्रणाम करना तो भूल ही जाते हैं।
अरे संत महापुरुष कौन छोड़े, माता पिता को भूल जाते हैं। पद को प्राप्त कर लिया जाए, बहुत से ऐसे लोग हैं जो पद को प्राप्त होने के बाद से अगर पिता को देखते हैं तो मुख को अपने मोड़ लेते हैं कि अगर पिता को मैं प्रणाम करने जाऊंगा तो लोग मुझे क्या कहेंगे, हैं? पद को पाने के बाद से अपने माता पिता को भूल जाते हैं। ऐसा दृश्य वृंदावन में देखने को मिलता है महाराज। अनेक माताएं गौरी गोपाल आश्रम में जाकर के रहती हैं। धनवान बच्चे की माता जाकर वहाँ पे आश्रय लेती हैं, वहाँ पे रहती हैं। तो ऐसे हम लोग ऊँट की तरह बन गए हैं महाराज। थोड़ा सा अभिमान पद मिल जाता तो अभिमान हो जाता महाराज। और चौथा उपमा देते हैं गधा का। गधा का क्या काम होता है महाराज? अथक परिश्रम करता है अपने मालिक के लिए, लेकिन मालिक कभी भी उसे इनाम देता है? कभी इनाम नहीं देता है। देता है तो क्या, उसे डंडा मारता है। देता है तो क्या, डंडा देता है, डंडा मारता है। उसी प्रकार महाराज पूरे जीवन हम लोग कमाते रहते हैं। किनके लिए? अपने परिवार के लिए। परिवार के लिए कमाते रहते हैं, धन बिटोरते रहते हैं, लेकिन जब समय आता है तो हमें शाबाशी देता है? नहीं। क्या करता है? टूटी फूटी जो अपने वाणी है उससे हमें कभी कभी झल्ला करके बोल देता है, कुछ नहीं देता है। लेकिन फिर भी हम उस गधे के समान इस कमाने खाने में लगे रहते हैं और भगवान के भजन में से हम बहुत दूर हो जाते हैं। इस प्रकार से कहते हैं, राम नाम नहीं हृदय धरा, जैसे पशुआ वैसे नरा। जो राम का नाम अपने हृदय में नहीं रखा महाराज, तो पशु और मनुष्य में कोई अंतर नहीं है। राम नाम नहीं हृदय धारा, जैसे पशुआ वैसे नरा। पशुआ आवे पशुआ जावे, पशुआ रहे पशुआ खाए। नर पशुआ उद्यम कर खाए, अब पशुआ तो जंगल चर आए। उस पशु और मनुष्य में कोई अंतर नहीं है। पशु भी है महाराज, तो पशु भी अपना बाल बच्चा उत्पन्न करता है, वो भी खाता है पीता है। और मनुष्य भी बाल बच्चे उत्पन्न करते हैं, खाते पीते रहते हैं। वो भी अपने परिवार को देखता है, ये भी अपने परिवार को देखते हैं। लेकिन अंतर क्या है? तो मनुष्य के पास महाराज सोचने और समझने की शक्ति दी गई है। क्या गलत है, क्या अच्छा है, भगवान का भजन करने के लिए, भगवान की कीर्तन करने के लिए, तीर्थ में जाने के लिए उसे समझ है, इसलिए उसे मनुष्य कहा गया है। और समझ होने के बाद भी यदि वह मनुष्य वह कार्य नहीं करता है तो पशु और मनुष्य में कोई अंतर नहीं है। बोले गोविंद भगवान की, सावरे सरकार की जय जय श्री राधे श्याम। कहते हैं, पीले बरो क्रम विक्रामाने, न श्रीवन्तः करपुटे नरस्या, जिह्वा सते दर दुर्गे वसूतो, न जोपगायत उर्गाय गाथा। कहते हैं महाराज, वह कान जो है वह सांप के विवर के समान है। कौन सा कान? जिस कान में भगवान का भजन न जाता हो, जो भगवान का कथा न सुनता हो, भगवान का भजन न सुनता हो, वह कान क्या है? बीवर के समान है, सांप के बीयल के समान है। और वह जिह्वा मेढक के जिह्वा के समान है, जो भगवान के गुणगान को न गाता हो, टर टर करता हो, भगवान के गुणगान को न गाता हो, वह जिह्वा क्या है? मेढक के जिह्वा के समान है। महाराज बहुत कुछ बातें बताए हैं। और बोले कि अंत में परीक्षित ने पूछ ही दिया, गुरुदेव कृपा करके ये बताइए कि भगवान इस विचित्र संसार की रचना कैसे करते हैं?
तब सुखदेव जी को ध्यान आया और कथा तो मैंने प्रारंभ कर दी, मंगलाचरण कर दिया। तो अब सुखदेव जी कहते हैं प्रभु का ध्यान करके मंगलाचरण करके और इनके अब सृष्टि के बारे में, सृष्टि की रचना कैसे हुई इसके बारे में भगवान सुखदेव जी बताने लगे। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवास्तन निरोध लीलया। भगवान का सुंदर स्तुति करते हैं। स्तुति करने के बाद से कहते हैं कि प्रभु की नाभि कमल से, प्रभु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति भगवान की नाभि कमल से हुई। और जब ब्रह्मा जी उस कमल पे आए तो ब्रह्मा जी जब अपनी चारों तरफ देखे तो चारों तरफ जल ही जल दिख रहा था। चारों तरफ जल जल ही दिख रहा। एक कमल आया कहाँ से ब्रह्मा जी को पता नहीं था। ब्रह्मा जी उस कमल के डंडी को पकड़ के नीचे आए, पुनः ऊपर आए, पुनः नीचे आए, यानी कई हजार वर्ष इन्होंने आया और गया, फिर भी उसके जड़ को नहीं प्राप्त कर पाए कि मैं आया कहाँ से हूँ। तब तक जल की तपार जो होता है, जल जो आगे पीछे चलता है, तो आप कभी शांत में एकांत में सुनेंगे तो उसमें कुछ आवाज़ें आती हैं। तो उस जल की तपार से आवाज़ आए, हे ब्रह्मा तपस्या करो, तपस्या करो। और तब जाके ब्रह्मा जी ने तपस्या किया और तपस्या करने के बाद से तब जाके नारायण उनको दर्शन दिए। बोलो गोविंद भगवान की। नारायण जब दर्शन दिए, नारायण दर्शन देने के बाद से ब्रह्मा जी कहे कि प्रभु आप हमारे उत्पत्ति के कारण है, आपने हमारा सृष्टि किया है। अब महाराज अब आप बताइए कि मैं क्या करूं, मैं आपके लिए क्या करूं। नारायण भगवान कहे कि हे ब्रह्मा अब तुम सृष्टि करो। अहमेवा मेवाग्रे नान्यम यत सदसतम परम पश्चादहम यते तच्चा यो वशिष्योषयम महा। कहते हैं भगवान कहते ब्रह्मा जी सृष्टि के पूर्व में केवल मैं ही था और निष्क्रिय था, मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं था, न स्थूल था न सूक्ष्म था, एकमात्र मेरी ही सत्ता थी। मानो ब्रह्मा यहाँ सर्वशक्तिमान मैं ही था और मैं अपनी इच्छा से तुम्हें उत्पन्न किया हूँ। किस लिए? सृष्टि की रचना करने के लिए। जैसे कुंभकार के पास मिट्टी होती है, घड़ा बनाता है, कसोरा बनाता है, जो भी चाहे वो बना लेता है, उसी प्रकार मेरे पास या तत्व यानी कि तुमको मैंने उत्पन्न किया, अब तुम मेरे इच्छा के अनुसार इस सृष्टि का रचना करो। जय श्री राम। रचना करो। ब्रह्मा जी कहे कि ठीक है महाराज, आपकी जैसी इच्छा। ब्रह्मा जी सबसे पहले रुद्र को उत्पन्न किए। किनको? रुद्र को। ब्रह्मा जी के भावे से रुद्र भगवान की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी से कहे कि प्रभु मुझे आप किस लिए उत्पन्न किए हैं? ब्रह्मा जी कहे कि आपको सृष्टि करना है। क्या करना है? सृष्टि करना है। अब रुद्र भगवान लगे सृष्टि करने। हाड़ा बिच्छू गोजर सांप भूत बैताल की सृष्टि होने लगी। ब्रह्मा जी कहे बस करो बस करो, तुमसे सृष्टि नहीं करानी भैया, अपनी सृष्टि बंद करो। क्यों? क्योंकि पूरे चराचर में खाली भूत बैताल दिखेंगे, अपनी सृष्टि बंद करो। उसके बाद ब्रह्मा जी पुनः अपने योग माया से सनक सनंदन सनातन संत कुमार को उत्पन्न किया। ये चार जो पुत्र हैं सनकादिक, इनको ब्रह्मा जी उत्पन्न किए। इनसे कहे कि तुमको सृष्टि करना है।
सनकादिक कहे पिताजी मुझे सृष्टि नहीं करना है, हमें तो भगवान की तपस्या करना है। यदि मैं सृष्टि में रम गया तो दुनिया के विषय भोगों में मैं रम जाऊंगा, भगवान का भक्ति नहीं हो पाएगा। ब्रह्मा जी कहे कि बेटा आज न तू कह रहा है कि मैं संसारिक भोगों में नहीं जाऊंगा, जब सज्ञान होगा तुम्हारी इच्छा जरूर करेगी। सनकादिक कहे पिताजी जाइए, मैं वचन हम सब देते हैं कि हम सब 5 साल से कभी ऊपर हुई भी नहीं करेंगे। और सनकादिक ऋषि अपने वचन के अनुसार कभी भी 5 साल से ऊपर, यानी कि है तो वयोवृद्ध है, पूर्वजों के भी पूर्वज हैं, लेकिन देखने में तो 5 साल के दिखाई देते हैं। बोलो गोविंद भगवान की, सावरे सरकार की, जय जय श्री राधे श्याम। और इस प्रकार से भगवान की सृष्टि हुई। उसके बाद जब सनकादिक नहीं माने तो भगवान ब्रह्मा जी अपने अनेकों पुत्र को, यानी कि अंगिरा को, पुलस्त को, हविर्भू को, सबको उत्पन्न किए। सब तपस्या में रत होते गए, कोई भी सृष्टि के विषय में सोचा नहीं। तब ब्रह्मा जी क्या किए, अपनी बाईं भुजा से मनु और दाहिनी से शत्रुपा को, दाहिनी भुजा से मनु और बाएं भुजा से शत्रुपा को उत्पन्न किया, और जिनसे यह सृष्टि का विस्तार हुआ। इसलिए जितने लोग हैं मनुष्य हैं, हम सब मनु और शत्रुपा के ही संतान हैं। इसलिए हम लोग मनुवादी कहे जाते हैं, मनुष्य कहे जाते हैं। और यहाँ पे जैसे जैसे हम लोग अपने अपने कर्म को करते गए महाराज, अपने कर्मों के अनुसार हमारी क्या हो गई, कैटेगरी जो है बदलती गई। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हम सब अपने कर्मों के अनुसार बढ़ते गए। जैसे एक पिता के 4 संतान, तो जरूरी नहीं कि चारों एक समान बुद्धि के होंगे। क्यों? सबकी बुद्धि अलग अलग होगी। जिसमें से कोई ज़्यादा समझदार हुआ, बुद्धिमान हुआ, तो भाई पढ़ने लिखने के लिए निकल गया। अब वो भाई जंगल में या पढ़ाई लिखाई करेगा, तपस्या करेगा, तो इनकी रखवाली के लिए कोई चाहिए ना। तो रखवाली का जो जीमा उठाया वह क्षत्रिय कहला गया महाराज। अपने बाहुबल से रखवाली करने लगा, क्षत्रिय के रूप उनका धर्म हुआ। अब हुआ कि ये दोनों भाई एक जंगल में तपस्या कर रहे हैं, एक इनकी रखवाली कर रहे हैं। अब इन दोनों को खिलाएगा पिलाएगा कौन? तो तीसरा भाई कहा कि ऐसा कि मैं खिलाने पिलाने की व्यवस्था मैं करूंगा। वो हमारा वैश्य हो गया। और जो चौथे थे, न ज़्यादा उनके पास बुद्धि ही था, न बल ही था, न कमाने खिलाने की मतलब कि ज़्यादा सोच विचार किया करते। वे कहे कि महाराज मैं तो केवल इन तीनों का सेवा करूंगा। और वे शूद्र हुए महाराज। इस प्रकार से अपने कर्मों के अनुसार इनकी कैटेगरियां बटती गई। और सबसे एक चीज़ और बताऊं, भगवान के सबसे निकट रहने वाले हैं तो महाराज सब शूद्र ही हैं। शूद्र निकट, सबसे भगवान के निकट रहने वाले हैं तो शूद्र हैं। कैसे? क्योंकि विद्वान पुरुष है, विद्वान पुरुष के पास कभी न कभी किसी न किसी रूप में घमंड आ जाएगा। विद्वान पुरुष है, भगवान का भक्त है, भक्ति करता है, तो कहीं न कहीं उसे गलती हो जाएगी, घमंड आ जाएगा कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ। और थोड़ा सा घमंड आ जाएगा तो उसके जीवन के जितना पुण्य है सब नष्ट हो जाते हैं। क्षत्रिय हैं, उनको अपने बाहुबल पे कभी घमंड हो सकता है। वैश्य है, अपने व्यवसाय पे कभी घमंड हो जा सकता है। लेकिन शूद्र है तो उसके पास महाराज किसी भी प्रकार का घमंड नहीं होता है। वो तो हमेशा चाहे कुछ भी हो, वो तो सेवा ही करेगा। और सेवा से भगवान सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। नवधा भक्ति बताई गई है रामचरितमानस में। अनसुईया मैया ने सीता जी को नवधा भक्ति बताई। और सबसे अंतिम भक्ति वही सेवा भक्ति बताई कि सेवा करके किसी को अपने बस में किया जा सकता है। उसमें कोई भी गलती नहीं होगी। चाहे आप कस के दबाइए, चाहे धीरे दबाइए,
दबा तो पैर ही रहे हैं ना, सेवा है। इसलिए भगवान सबसे ज्यादा अनुग्रह स्त्रियों पे और शूद्रों पे करते हैं। कहते हैं इनके पास कुछ ज्यादा कुछ नहीं है, बस सेवा भक्ति करके ही हमें प्रसन्न कर देते हैं। बोलो गोविंद भगवान की। और कहते कि महाराज भगवान क्या है, प्रेम का भूखा हूं मैं, प्रेम ही एक सार है, अब प्रेम से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। भगवान कहते हैं प्रेम से यदि जो मुझे प्रसन्न कर लेता है जितना जल्दी, उतना जल्दी मैं अन्य चीज से प्रसन्न नहीं होता हूँ। पूजा पाठ है, इससे कहीं न कहीं कमियां रह सकती हैं, लेकिन प्रेम से यदि वह आंसू गिरा दे महाराज, तो सबसे पहले मैं अनुग्रह उस पर करता हूं। भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मां भक्ते प्रयक्षति। चाहे पत्र लेकर, चाहे फूल लेकर के, चाहे जल लेकर के, जिस प्रकार से वह मेरा आराधना करता है प्रेम से, मैं उस पर प्रसन्न हो जाता हूं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। पत्र किस कौन दिया? यानी कि रुक्मिणी मैया ने पत्र लिखा भगवान के पास। आगे कथा आएगी, भगवान अपने द्वारिका को छोड़ के उस पत्र के हिसाब से गए, रुक्मिणी का उद्धार किए, रुक्मिणी का कल्याण किए। पत्रम पुष्पम, गजराज जो था, गजराज के पास कुछ था नहीं, केवल एक फूल था कमल का, वह फूल लेकर भगवान को याद किया, भगवान वहां पे पहुंचे, गजराज का उद्धार किए। फलम, फलम यानी कि फल, सवरी मैया के पास केवल बैर का फल था और भगवान उस फल को पाने के लिए जंगल में चले गए। भगवान अनुग्रह किए सवरी मैया पे। तोयम, द्रौपदी के पास कुछ नहीं था महाराज, हाथ जोड़ करके अपने आंसू को गिराना शुरू की। तोयम में होता जल, अपने आंसू के जल को गिराना शुरू की और उसी पे भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान कहते प्रेम का भूखा हूँ, प्रेम ही एक सार है, प्रेम से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पारे। प्रेम से यदि मेरा कोई भजन करे तो मैं सबसे ज़्यादा अनुग्रह उस पर करता हूँ। बोले गोविंद भगवान की। सावरे सरगारे की जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे। आइए भगवान के नाम का संकीर्तन, तत्पश्चात पुनः आगे की कथा को श्रवण करेंगे। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहे। सीताराम 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 कहिए, ताहि विधि राखे राम जहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। साधक कहता है मुख में हो राम नाम,
राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। वेद का विधान जान, हान लाभ सही है। जाहि वेद राखे राम, ताहि वेद रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। 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 होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल या सत्याग तुम शुभ कर्म करते रहिए। चाहे वेद राखे राम, ताहि वेद रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। अंत में कहते हैं एक सत्य बात, ये जीवन का क्या आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। कामर से त्याग पर प्यारे, राम राम कहिए। चाहे वेद राखे राम, ताहि वेद रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। और जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। जिंदगी के डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे, झोपड़ी में बास दे। महलों में राखे चाहे, झोपड़ी में वास दे। महलों में राखे चाहे, झोपड़ी में बास दे। महलों में राखे चाहे, झोपड़ी में वास दे। चाहे भगवान कहीं भी रखें, चाहे महल में रखें, चाहे झोपड़ी में रखें, लेकिन हमें क्या करना चाहिए? धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि बोल रहिए। गोविंद भगवान की जय हो, सावरे सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी से पूछे कि प्रभु, आपने अभी तक तो
भगवान के भजन का क्या नियम होता है, कैसे भगवान का भजन किया जाए, उसके बारे में आप मुझे बताए। हे प्रभु, मैं भगवान के उस अनन्य भक्त के बारे में सुनना चाहता हूँ। किनके बारे में? तो विदुर जी के बारे में। मैं विदुर जी के बारे में सुनना चाहता हूँ और आप हमें सुनाइए। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, यदा तो राजा स्वसुतानां साधूनां पुष्णन् धर्मे विनिष्ट दृष्टे वर्त्योष्टविष्टा सुतान् विभून् प्रवेश लाक्षा भवने ददाह। कहते हैं कि हे परीक्षित, जिस समय राजा धृतराष्ट्र बिल्कुल अंधे हो चुके थे, अरे भाई अंधे तो पहले से ही थे, लेकिन इस समय पुत्र का मोह ने उन्हें अंधा कर दिया था। अपने पुत्रों के बस में होकर अंधे हो गए थे। विचार भी सही गलत का फैसला करना उनका बंद कर दिया था पुत्र के मोह से। और उनके पुत्र जैसे जा कहते वैसे वह करते। और देखिए, दोनों लोगों के यहाँ पांडवों के पक्ष में भी क्या है? धर्मराज हैं, और कौरव के पक्ष में भी धर्मराज हैं। पांडवों के पक्ष में युधिष्ठिर के रूप में धर्मराज हैं, और कौरवों के पक्ष में विदुर के रूप में धर्मराज हैं। लेकिन जीत पांडवों की क्यों हुई? क्योंकि जो पांडवों के पक्ष में धर्मराज हैं वह स्वच्छंद है महाराज। उनके विचार चलता है, स्वच्छंद है। लेकिन कौरवों के पास में जो धर्मराज हैं वह कौरवों के बस में है। और विदुर जी महाराज क्या है? उन सब के बस में हैं। विदुर जी महाराज, उनका एक बार जब दुर्योधन का जन्म हुआ था, उसी समय विदुर जी महाराज कहे कि हे धृतराष्ट्र, ये तुम्हारा जो पुत्र है ना, ये पुत्र एक दिन तुम्हारे पूरे समूल जो कुल है उसका विनाश कर देगा, इस पुत्र को त्याग दो। लेकिन धृतराष्ट्र महाराज पुत्र के प्रेम में इतने व्याकुल थे कि अपने पुत्र को अपने अंक से, अपने गोद से लगा लिया। विदुर की बात को ध्यान नहीं दिया। और आज वही जो क्या है, जय हो जय जय श्री राधे श्याम। करदम जी महाराज से विवाह करने के लिए ये लोग गए कि हे करदम, विवाह कर लो। करदम जी कहे कि नहीं, मैं तपस्या के लिए, भगवान की तपस्या के लिए मैं आया हूँ, और जब विवाह कर लूँगा तो संसारिक क्या है, माया में उलझ जाऊँगा। ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी कहे कि बेटा, यदि तुम विवाह नहीं करते हो तो आगे की सृष्टि चलेगी कैसे? तब जाकर करदम जी महाराज तैयार हुए। करदम जी कहे कि पिताजी, एक शर्त है। तो क्या? तो मैं एक पुत्र यदि मैं पैदा कर लूँगा, जैसे एक संतान होगा वैसे मैं तपस्या के लिए पुनः निकल जाऊँगा। ब्रह्मा जी कहे ठीक है पुत्र। और वही देवहूति से और करदम जी से विवाह होता है। करदम जी महाराज विवाह होने के बाद से करदम जी महाराज पुनः तपस्या में बैठ गए, क्योंकि वह योगी थे। वो अपनी तपस्या में बैठ गए और इतनी कठिन समय तक तपस्या किए। और जब इनका नेत्र खुला तो देखे क्या कि एक बूढ़ी औरत मेरे पास बैठी हुई है, जिसका बाल पक गया है, झुर्रियाँ पड़ गई हैं चेहरे पे। करदम जी पूछे, देवी तुम कौन हो? वह औरत बोली कि प्रभु हे प्राणनाथ, मैं आपकी पत्नी देवहूति हूँ। हे परीक्षित, इतने घोर समय तक इन्होंने तपस्या किया, अपने पत्नी को भी ये भूल गए थे। पत्नी बगल में है, महाराज जी तपस्या में रत हैं। तब जाकर करदम जी महाराज कहे कि ओहो, मैं तो विवाह करने के बाद से तपस्या में रत हो गया। जिसे कार्य के लिए विवाह हुआ, संतति पैदा करने के लिए, वो कार्य तो मैंने किया ही नहीं। तब जाकर के अपनी योग माया से, तब जाकर के अपनी योग माया से अब ये लोग क्या किए,
नारायण वासुदेवा। बोले गोविंद भगवान की। भगवान प्रकट हुए, भगवान कहे कि मांगो वरदान। देवहूति मैया कहे कि हे प्रभु, आपके जैसा ही संतान मेरा हो। भगवान कहे कि मैया मेरे जैसा तो कोई संसार में है ही नहीं है, मेरे जैसा कोई है ही नहीं है। यदि मेरे जैसा पुत्र पाना चाहती हो तो हे मैया, इसके मतलब मुझे ही तुम्हारे पुत्र के रूप में आना पड़ेगा। और समय व्यतीत हुआ और वही कपिल भगवान के रूप में प्रकट हुए। बोले कपिल भगवान की, गोविंद भगवान की। और कपिल भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। शेष कथा कल दिन में श्रवण करेंगे। आइए भगवान का भजन और आरती, इसके बाद से प्रसाद को लेके अपने अपने घर को। आज नवमी के दिन बाना, नवमी पूजाता घरे घरे, सभी व्यस्त बा। बोले गोविंद।